हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। आज की हम क्लास में हमारी क्लास 22 होने वाली है और उसमें हम देखेंगे एनिमेशन, सीएसएस एनिमेशन और की फ्रेम। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? बॉक्स शेडो। उम्मीद करता हूँ वो क्लास आपको समझ में आई होगी और उसकी आपने प्रैक्टिस भी की होगी। अच्छा, जो भी क्लास आप होती है उसकी आप हाथ के हाथ प्रैक्टिस करते रहा करें, क्योंकि ताकि आपके जो कमांड है उस क्लास मतलब उस टॉपिक के ऊपर, जैसे आज हम की फ्रेम और एनिमेशन देखेंगे, इस टॉपिक पर आपकी जो कमांड है वो मजबूत हो जाए और आपको समझ में आए चीज़ें। अगर आप उसको डिले करेंगे तो हो सकता है आप कुछ भूल जाएं। ठीक है, आगे जब फिर हम आगे चलते रहेंगे तो आप आगे के टॉपिक मिस कर देंगे, या फिर अगर आप आगे के टॉपिक चल रहे होंगे तो आप फिर पीछे की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करा करें जैसे जो क्लास हो उसकी आप हाथ के हाथ प्रैक्टिस साथ लेके चलें। ठीक है, चलो चलें चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्लास 22 एनिमेशन। अच्छा, वंस यू हैव डिफाइंड द की फ्रेम यू कैन अप्लाई देम टू एन एलिमेंट यूजिंग द एनिमेशन प्रॉपर्टी। अच्छा, एनिमेशन हम किस तरह देते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, एक क्लास को सिलेक्ट करा हुआ, उसमें मैंने एनिमेशन के कुछ क्लास है, प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, उसमें मैंने उसकी वैल्यू डिफाइन की हुई है। ठीक है, ये तो मैं डिफाइन कर दी मैंने, लेकिन जब तक मैं की फ्रेम नहीं लगाऊंगा ना, उस जब तक मतलब की फ्रेम यूज़ नहीं करूँगा तो मेरी एनिमेशन अब हमारे हमारे एलिमेंट पे काम नहीं करेगी। ठीक है, वो देख लेते हैं किस तरह काम करती है की फ्रेम और एनिमेशन, एक साथ देख लेते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ आज की क्लास का जो टॉपिक है, की फ्रेम और अपना एनिमेशन। एनिमेशन एंड की फ्रेम। ठीक है। अच्छा, अच्छा आपने बाज़ों का देखा होगा, हमारे हम हेडलाइन चल रही होती है कभी कभार वेबसाइट पे, या हेडलाइन चल रही होती है, या फिर हमारे जो आइकन्स है वो मूव हो रहे होते हैं, हमारा पूरा पूरा एलिमेंट भी मूव हो रहा होता है, तो वो की फ्रेम की मदद से ही होता है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। पहले तो H1 में बनाता हूँ, H2 बनाता हूँ और उसमें मैं डॉट क्लास कर देता हूँ एनिमेशन की। ठीक है, इसमें मैं डाल देता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, ये मैंने एक बेसिक सा मैंने एक कंटेंट बना दिया, और यहाँ पर अपनी अपनी मैं अपने सी एस एस में आया, मैंने यहाँ पे एनिमेशन की जो क्लास दी थी वो सेलेक्ट करी। उसके बाद मैंने कुछ बेसिक्स चीज़ें देनी होती हैं हमें एनिमेशन के लिए। जैसे सबसे पहले मिलता है मुझे एनिमेशन नेम, दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। एनिमेशन नेम, ये नेम क्या करता है अभी देखते हैं आगे, इसको आपको डीपली पता चल जाएगा। पहले आप हम एनिमेशन नेम दे देते हैं। अच्छा, ये एनिमेशन नेम जो होता है ना, ये एनिमेशन नेम जो होता है ना, ये कुछ भी रख सकते हैं हम। मतलब आप पे दिखाता हूँ आपको मैंने रख दिया कुछ भी। ठीक है, ये मैंने एनिमेशन नेम रख दिया अपना। उसके बाद हमें मिलता है एनिमेशन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या काम करता था हमारे पास? हमने लास्ट टाइम जब हमने देखा था, ट्रांस मिलता है एनिमेशन टाइम फंक्शन। ये क्या करता है ये भी आपको पता होगा। सेम मतलब हमने जो देखे थे ना ट्रांसफॉर्म में, इज एंड आउट किस तरह कर रहा होता है, और ट्रांजिशन में सॉरी इज एंड आउट किस तरह करता है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन किस तरह काम करती है, ट्रांजिशन डिले किस तरह काम करता है। सेम यहाँ पे वही प्रॉपर्टीज़ हमें मिलेंगी और वो सेम ही वर्क कर रही होती है। ठीक है, सेम वर्क कर रही होती हैं ये प्रॉपर्टीज़, ट्रांजिशन ड्यूरेशन डिले। और अच्छा, ये भी मिलता है इसमें आइट्रेशन। आइट्रेशन क्या काम करता है? पहले हम ये बेसिक कंटेंट देख लेते हैं, हम गो लाइफ पे आ गए, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, मेरा कंटेंट कुछ इस तरह से आ गया। अब देखें कि द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डिफाइन हाउ एन एलिमेंट शुड अपेयर अ डिफरेंट पॉइंट इन टाइम ड्यूरिंग एन एनिमेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपनी वी एस कोड में आता हूँ। मैंने क्या लिखा? की फ्रेम, सॉरी एट द रेट करके की फ्रेम होगा ये।
की फ्रेम, उसके बाद जो मैंने यहाँ पे नाम दिया था ना, ये नाम जो दिया था कुछ भी, ये नाम मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम करूँगा और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। फिर मैं यहाँ पे दूंगा ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट क्या करता है, लास्ट क्लास आपने देखी थी, उसमें हमने डीप में देखा था ट्रांसफॉर्म क्या काम कर रहा था, तो उसमें ट्रांसलेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या काम करती है, ठीक है। अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे और आपको ये क्लास समझ में आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 0%, मैं सिर्फ 0 दे लेता हूँ। फिर मैं नीचे आता हूँ, सेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, ठीक है, फ्रॉम और 2। इसके बाद मैं कर दूंगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 100%, ठीक है, 100% करूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया फ्रॉम और 2। अब मैं देखता हूँ मेरे ये एनिमेशन हुई कि नहीं। ओहो, यहाँ पे तो एनिमेशन हुई नहीं। अब मैं क्या करूँगा, ये तो मेरे लिए मसला बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं लिखूँगा एनिमेशन आइटरेशन काउंट। इसका मतलब क्या है, मैं कर दूंगा इन्फिनिट। अब देखिएगा आप, ये चलने लग गया, ठीक है। ये मतलब ये कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, ये हेडलाइन हमारी एक चल रही है, ये चलती ही रहेगी। अब मैं जैसे इसमें कर दूंगा ना, जैसे 3 कर दिया मैंने, यहाँ पर आया मैंने, फिर इसको 1 2 और ये 3, अब ये स्टॉप हो जाएगी, सही है। ये हमारा काम करता है एनिमेशन काउंट का। एनिमेशन काउंट मतलब हमें कितनी दफ़ा वो लाइन को, जब हमारी यूज़र हमारी वेबसाइट पे विजिट करे तो जो भी हमारा एनिमेशन हो वो कितनी दफ़ा एनिमेट हो, मतलब 1 दफ़ा 2 दफ़ा या फिर इन्फिनिट, या चलती ही रहे वो हेडलाइन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक जो भी समझाया समझ में आया होगा। पहले हम देते हैं नेम में हम कुछ भी दे सकते हैं, उस नेम को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने की फ्रेम में। फिर हम ड्यूरेशन देते हैं कि कितनी ड्यूरेशन में वो कितनी स्पीड के साथ मतलब वो चले ड्यूरेशन, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे अभी जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं 5 कर लेता हूँ, देखिए स्लो हो जाएगा। अब ये देखें स्लो हो गया। तो ड्यूरेशन ये करता है कि हमारे कंटेंट कितनी स्पीड में हो या कितनी स्लो हो। और टाइम फ्रेम क्या करता है, इज़ एंड आउट। इसकी मैं अभी आपको डिटेल बताता हूँ। मतलब इज़ इन होगा तो जो अपना शुरू का जो कंटेंट चल रहा होगा, जैसे भी ये जो कंटेंट चल रहा है ये स्लो चलेगा, ठीक है, और आगे आके वो तेज़ हो जाएगा। जैसे मैं ऊपर आता हूँ, मैं यहाँ पर मैं एक क्लास देता हूँ, क्लास मेन की, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर आके क्लास सेलेक्ट करता हूँ मेन की, और मैं सेम चीज़ें दे लेता हूँ इसको भी, ठीक है, ताकि मेरी जो नेम है वो एक ही रहे और मेरे की फ्रेम डबल डबल बनाना ना पड़े। लेकिन सिर्फ मैं यहाँ से इज़ एंड आउट हटा लूँगा और इन दोनों को मैं इन्फिनिट कर दूँगा, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने ऊपर वाले पे देखें इज़ एंड आउट नहीं लगाया हुआ, तो वो अपनी स्पीड से चल रहा है, जो उसकी स्पीड है। मैंने नीचे वाले पे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल पे मैंने इज़ एंड आउट दोनों लगाया हुआ, तो वो इज़ एंड पहले मतलब शुरू का भी कंटेंट स्लो चल रहा है और एंड में भी स्लो चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इज़ इन करूँगा तो शुरू में स्लो चलेगा और एंड में आके वो फास्ट हो जाएगा, और इज़ आउट करूँगा शुरू में स्लो चलेगा और एंड में आके फास्ट हो जाएगा। सेम वही काम है जो हमने ट्रांसफॉर्म में देखा था, सेम वही काम कर रहा होता है ये इज़ एंड आउट भी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अभी तक ये भी आपको समझ में आया होगा। सेम इसी तरह हम अपने डिफ को या हमारे अपने कंटेंट के एलिमेंट को, पूरे एलिमेंट को हमें एनिमेट करना है, या फिर हमें कोई सी आइकन को एनिमेट कर रहा है, जैसे हमारा लोगो है मिसाल के तौर पे, हम उसको एनिमेट करना चाह रहे हैं कि हमारी यूज़र हमारी वेबसाइट पे है, वो हमारा जो लोगो है वो एनिमेट होता रहे, मतलब एक सर्कल में घूमता ही रहे। वो किस, ठीक है, मैं यही कॉपी कर लेता हूँ लिंक जो मैंने बताया था जिस तरह से ये भी हमारा काम करता है। मैं यहाँ पर आऊँगा,
और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा और फिर मैं कोई भी आइकन यहाँ से कॉपी करके लगा सकूँगा। मैं यहाँ पर आता हूँ आइकन में, मैं कर लेता हूँ होम। ये वेबसाइट थोड़ी स्लो चलती है। ये देखिए मेरा होम आ गया। अब मैं सबसे पहले तो उसको बेसिक स्टाइलिंग जो है ना, मतलब थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ फ़ॉन्ट को, और मैं दिखाता हूँ इसको फिर किस तरह से हम अपना की फ्रेम ले सकते हैं और इसको हम किस तरह से ना पूरे चारों तरफ हम इसको किस तरह से घुमा सकते हैं। ठीक है, मतलब कहीं पे भी हम चाहें, हम अगर पूरे वेब पे घुमाना है, अपने पूरी वेबसाइट पे घुमाना है तो उस पर भी घुमा सकते हैं, या फिर एक जस्ट एक कॉर्नर पे मूव करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ दे लेता हूँ ताकि बड़ा हो जाए। ये 40 पिक्सल कलर कर लेता हूँ मैं इस पर, कोई डार्क कलर ब्राउन। ठीक है, इसको और बड़ा कर लेता हूँ मैं। हाँ अब सही है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं उसको अपनी क्लास पे लगा लेता हूँ। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं होगा इसमें। लेकिन मैं इसका नेम चेंज कर दूँगा, मैं इसका नेम कर दूँगा आइकन। या आइकन पे एनिमेट कर रहे हैं तो हम इसका नाम आइकन कर देंगे। सही। और इसको मैं इसकी जो क्लास है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कर ली। अब मैं क्या करूँगा, की फ्रेम लगाऊंगा मैं यहाँ पर आके। मैं @ करता हूँ, की फ्रेम करता हूँ, और अपना नेम मेरा क्या है, आइकन है। आइकन के बाद मैं अपना इसमें सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे किसी एक ड्यूरेशन में घुमाना है, किसी एक सिम्त में घुमाना है, मतलब सिलेक्टेड जगहों पे घुमाना है, मूव करना है, अपने एनिमेट करना है आइकन को। तो मैं किस तरह करूँगा, मैं करूँगा 0%, मैं इस तरह से करके 0%। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, यहाँ पे मैं कर दूंगा 0। ठीक है, यहाँ तक सही है। फिर यहाँ पर करके ट्रांसलेट वाई, ये भी 0। सही। सेम एग्जैक्ट मैं नीचे आऊँगा, मैं यहाँ पे करूँगा 25% एक्स हो जाए मेरा 200 पिक्सल, और मेरी वाई जो है 0 ही रहे। मतलब जब मेरा आइकन 0% पे हो, 0% विद पर हो, सही है, तो मेरा आइकन कहीं पे भी मूव ना हो, से एक ही जगह पर टिका रहे। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो 25% अपना 25% के विद में आए, 25% पे हो, तो उसका जो कंटेंट है एक्स में मूव हो जाए। ठीक है, ट्रांसलेट एक्स में मूव हो जाए 200 पिक्सल पे, और वाई उसकी 0 रहे। देखते हैं इसको। मैं किस तरह करूँगा, मैं 0% पे करूँगा अपनी ट्रांसलेट एक्स 0 और ट्रांसलेट वाई भी 0। इसी तरह मैं करूँगा 20% पे जब मेरा कंटेंट आए तो उसकी ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट एक्स हो जाए 200 पिक्सल और ट्रांसलेट वाई हो जाए 0। ठीक है, ट्रांसलेट एक्स किस तरह मूव करती है, यूँ, और ट्रांसलेट वाई किस तरह मूव करती है, वर्टिकली। ठीक है, ट्रांसलेट एक्स जो है हॉरिजॉन्टल होती है और अपना वाई जो है वर्टिकल। सही है। अब देखते हैं मैं अपने कंटेंट को, ये देखिए मूव हो रहा है मेरा आइकन, यहाँ मूव हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नीचे आऊँगा, सेम इसी तरह करूँगा। जब मेरा कंटेंट 50% पर आए, ठीक है, जब मेरा कंटेंट 50% पर आए तो उस पर कौन सी एनिमेशन अप्लाई हो, उसका जो है ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई दोनों 200 पिक्सल हो जाएं। ठीक है, कुछ इस तरह। ये देखिए नीचे आ रहा है ये कंटेंट। अब मुझे इसको स्क्वायर शेप में मूव करना है। यूँ हो गया, यूँ हो गया, यूँ करना है और यूँ करना है। वो मैं किस तरह करूँगा आए देखते हैं। ठीक है,
अब मेरा कंटेंट 75% पे जब आए तो उसमें क्या हो, एक सेकेंड, 75, मेरा कंटेंट 75% पर आए तो उसकी जो x की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये नीचे से जो है ना, मुझे अपने कंटेंट को नीचे से वर्टिकली मूव करना है। समझ आ रही है बात? अभी देखते हैं इसको। ये देखें, ये स्क्वायर में मूव हो रहा है, मतलब ये किस तरह काम कर रहा है, ये वाला जो 75% है। मेरा कंटेंट मेरा कंटेंट y और x में यहाँ पे 50% में नीचे आ चुका है। ठीक है, अब मुझे इस वाली जगह से ना वर्टिकली मूव करवाना था, तो मैंने क्या करूँगा, y हमारा वर्टिकली होता है, तो मैं इसको वर्टिकली मूव करवाऊँगा। वर्टिकली किस तरह मूव करेगा, वर्टिकली डाउन टू अर्थ से वर्टिकली मूव कर रहा है वो। ठीक है, सेम इस तरह मैं यहाँ पे नीचे करूँगा। मेरा कंटेंट 100% पर आए तो वो ज़ीरो, सब चीज़ें ज़ीरो हो जाए। ठीक है, कुछ भी चीज़ उसकी मूव ना हो, कुछ इस तरह, सिंपल। ये मेरा जो है वर्टिकली मूव हो जाएगा। ओ सॉरी, स्क्वायर में मेरा एक एनिमेटेड आइकन बन गया। अगर आपको इस तरह से नहीं मतलब इजी लगता है, वैसे कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैंने आपको ट्रांसफॉर्म की बहुत सारी प्रॉपर्टी समझाई हुई है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस तरह से मूव हो रही होती है। आप मेरी ट्रांसफॉर्म वाली क्लास देख लिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप इसमें की फ्रेम में ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकें। और एक तरीका हमारे पास और होता है, हम इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे के पोजीशन रिलेटिव दे दें और उसकी तरह हम अपना लेफ़्ट राइट टॉप हम इसको मूव कर सकें। जैसे मैं इसको दे देता हूँ, मैं एक बना देता हूँ कंटेनर, div डॉट कंटेनर। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ी सी बेसिक स्टाइलिंग कर लूँगा और मैं अपने कंटेनर को मूव कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे नीचे आया मैंने डॉट लगाया, मैंने कंटेनर लगाया, मैंने इसको विड्थ दे दी 200 पिक्सल, मैं इसको हाइट दे दूँगा 200 पिक्सल। ठीक है, अब मैं नीचे आऊँगा, इसको बैकग्राउंड कलर दे दूँगा मैं ब्लैक। ठीक है, मेरा बॉक्स बन गया। और मैं अपने ऊपर वाले कंटेंट को पहले चुप करवा लेता हूँ ताकि ये इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, ये मूव नहीं हो रहा ना। अब मैं आता हूँ अपना इस कंटेनर को मूव करना है मुझे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कर दूँगा इसको पोजीशन रिलेटिव। मैं इसको पोजीशन की मदद से मूव करवाऊँगा, टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम इस तरह से दे के मैं उसको मूव करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एनिमेशन नेम बॉक्स। ठीक है, एनिमेशन ड्यूरेशन 2 सेकेंड, एनिमेशन टाइमिंग इज एंड आउट दोनों हो जाए। ठीक है, इज एंड आउट दोनों, और एनिमेशन डिले 2 सेकेंड हो जाए, और एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, ठीक है, ये हो जाए इन्फिनिट। अब मैं नीचे आके जल्दी से इसको अपने की फ्रेम में सेलेक्ट करता हूँ अपनी क्लास नेम को। अच्छा, मैं नीचे आता हूँ, की फ्रेम लिखता हूँ अपना की फ्रेम, और मैंने कौन सी क्लास दिया उसको, बॉक्स, सॉरी नेम मैंने उसको बॉक्स दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा जब मेरा 0% पर मेरा कंटेंट हो, मतलब 0% उसकी एनिमेशन हो, 0% जब उसकी एनिमेशन हो तो टॉप भी ज़ीरो हो और लेफ़्ट भी ज़ीरो हो। ठीक है, अभी देखिएगा आप, मैं सेम बोलूँगा जब मेरा कंटेंट 50% पर हो, सॉरी 25% पर हो, जब मेरा कंटेंट 25-50 हम कुछ भी कर सकते हैं, वैसे कोई ऐसा इस पर कैद नहीं है कि आपको यही लिखना है। ठीक है, 25% पर जब मेरा कंटेंट हो
तो टॉप उसकी कर दो आप, टॉप से वो 200 नीचे पर, ठीक है, टॉप से वो 200 पिक्सल नीचे आ जाए। लेफ़्ट उसकी ज़ीरो रहेगी। सही। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा कंटेंट जैसी करूँगा, अब मेरा कंटेंट जैसी 75% एनिमेशन हो तो उसकी टॉप भी आप 200 कर दो और लेफ़्ट भी 200 कर दो, ठीक है। यहाँ से वो यूँ नीचे आ गया, फिर उसकी टॉप भी 200 और लेफ़्ट भी 200। सेम मेरा ऐसे ही करूँगा मैं अपना 100% पे। जब मेरा कंटेंट आए तो एक सेकंड पहले 100% कर लूँ मैं। 100% पे जब मेरा कंटेंट आए तो आप उसकी टॉप ज़ीरो कर दो और लेफ़्ट 200 पिक्सल कर दो, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा स्लो कर देता हूँ, पहले तो बहुत ही अजीब सा दे रहा है। ड्यूरेशन मैंने 2 सेकंड दी हुई है, मैं इसको दे देता हूँ, मैं 6 पिक्सल 5 पिक्सल कर दूँगा, ठीक है। ये स्क्वायर में घूम घूम रहा है, जैसे हमारा आइकन घूम रहा था स्क्वायर। एनिमेट करते हैं हम इसको। मैं चाह रहा हूँ जब ये 25% इस पर जब अलाउ हो तो उसका बैकग्राउंड कलर उसका ब्लू वेलवेट कर दें, ब्लू वायलेट, ठीक है। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। देखा, जब मेरा 75% पर आया तो इसका बैकग्राउंड कलर कर दो आप, ये कर दो, देख रहे हैं। तो इस तरह भी कर सकते हैं हम, कलर भी चेंज कर सकते हैं हम अपने एलिमेंट का, इसमें कोई मसला नहीं है। यही काम मैं नीचे भी कर देता हूँ। इसमें भी मैं चेंज कर देता हूँ कलर। इसमें मैं क्या डालूंगा कलर, इसमें भी मैं कोई रैंडमली कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ, मैं ग्रीन कलर डाल लेता हूँ, ठीक है। तो मतलब हमारा कंटेंट जब भी चेंज मतलब अपने हिसाब से जैसी वो एनिमेट हो रहा होगा उसका कलर भी चेंज हो रहा होगा। हम इस की फ्रेम के एनिमेट के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेट हमें जिस तरह भी करना है हम उस तरह कर सकते हैं, कलर भी चेंज हो जाता है और उसकी विड्थ भी हम चेंज कर सकते हैं, विड्थ भी हम बढ़ा सकते हैं। जैसे इस पर यहाँ पर आए, इसकी विड्थ कर दो आप, विड्थ कर दो आप इसकी 400 पिक्सल कर दो भाई, देख रहे हैं। तो इस तरह विड्थ भी चेंज कर सकते हैं हम, इस तरह हाइट भी चेंज कर सकते हैं हम। तो देखते हैं अभी, ठीक है। हमने एनिमेशन नेम भी देख लिया, एनिमेशन ड्यूरेशन भी देख लिया किस क्या काम करता है, एनिमेशन टाइमिंग भी देख लिया और की फ्रेम भी देख लिया कि हम। अच्छा, तो इस तरह से हमारा एनिमेशन और की फ्रेम वर्क कर रहे होते हैं। अगर हम एनिमेशन एक एलिमेंट को एनिमेशन कर भी दें और अगर हम की फ्रेम ना दें तो वो अधूरा है कंटेंट, ठीक है, वो एनिमेट नहीं होगा की फ्रेम के बगैर। सही। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको नोट्स और अपना कोड प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, मेरा समझाने का तरीका समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा ताकि आगे आने वाले कोर्सेज आपको मिलते रहें। और आज के टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।